चलते हैं हरिद्वार, जहां हर कोई जोश होश खोता हुआ दिखा। तस्वीरें लाठीबाजी की है। जी हां, लाठीबाजी हो रही है। ये जंग का नजारा है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर का, जहां सड़क पर यात्रियों को बैठने के कंपटीशन में लठ निकाल आए हैं लोग। और फिर जो हुआ इस वीडियो में आप खुद देख लीजिए। ई रिक्शा वालों की रणभूमि, यहां यही हाल है। यात्रियों को देखते ही टूट पड़ते हैं लोग। कई बार तो यात्री कहीं और, सामान कहीं और होते हैं खुद, मगर अब तो बात लाठी बाजी पर आ गई है। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ के गोसाईगंज के सराई महुरा का मामला सामने आया है, जहां बाबा बन लोगों से ठगी करने वालों की पिटाई की गई है। दरअसल आधा दर्जन बाबा ने घूम रहे लोगों को बंधक बनाया। वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भीड़ ने सभी की जमकर पिटाई कर दी है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस सभी को थाने लेकर आई। वहीं ठगी करने वालों की आपराधिक इतिहास की जांच भी की जा रही है। सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, साक्षात, ठीक है। अभी तक आप लोग बता रहे थे कि हम लोग नहीं थे। ये देखिए, ये बाबा है हमारे सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, साक्षात, ठीक है। अभी तक आप लोग बता रहे थे कि हम लोग नहीं थे। तो आप तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से बाबा को बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। आपराधिक इतिहास की भी जांच इन लोगों की जारी है और इस तरीके से ठगी करने वालों को बंधक बनाया गया, फिर उन्हें पीटा गया है। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां ठगी करने वालों को बंधक बनाया गया है और आधा दर्जन बाबा घूम घूम कर लोगों को घूम रहे थे ये बाबा और उन्हें बंधक बनाया गया। आक्रोशित भीड़ ने इन्हें जमकर पीटा है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां आक्रोशित भीड़ जमकर पीटती हुई नजर आ रही है। तो आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है कि इन लोगों का क्या कुछ आपराधिक इतिहास है। इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ठगी करने वालों को बंधक बनाया गया और इस तरीके से आधा दर्जन बाबाओं को जमकर पीटा गया। आक्रोशित भीड़ ने इस तरीके से जमकर पिटाई की है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये देखिए, ये बाबा है हमारे सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, साक्षात, ठीक है। अभी तक आप लोग बता रहे थे कि हम लोग नहीं थे। तो जांच प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन इस तरीके के वीडियो सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर विश्वास भी लोगों का उठ रहा है। तो आधा दर्जन बाबा को इस तरीके से घूमते हुए बंधक बनाया गया। तो भीड़ जमकर पीटती हुई नजर आ रही है। लखनऊ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से ये वीडियो सामने आया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। मोहम्मद अमान, क्या कुछ तस्वीरें किस तरीके की सामने आ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे की वेशभूषा में ये चार लोग टहलते नजर आए थे। थाना गोसाईगंज है, राजधानी लखनऊ थाना गोसाईगंज, जहाँ पे इन लोगों ने एक दिन पहले एक व्यक्ति के साथ इस तरह से जो की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद यही ये दूसरे दिन उसी गांव के बगल वाले गांव में जहाँ पे ये टहलते नजर आए थे, ये चारों लोगों को वहां के जो ग्रामीण वासी है उन लोगों ने इनकी पहचान कर ली। पहचान करने के बाद इन चारों लोगों को वहां पे पकड़ लिया जाता। पकड़ने के बाद इनको बुरी तरह पीटा जाता। पीटने के बाद वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बनाने के बाद इन चारों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया था। वही पुलिस द्वारा जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, जब पूछताछ की जाती है, तो इन लोगों से ये चीजें खुल के सामने आती है कि इस तरह की ये घटना पहले भी अंजाम दे चुके हैं और इनको इस तरह से जो प्रचार के रूप में वहां पे लोगों को देते हैं, जिससे सामने वाले को बेहोशी हो जाती है। बेहोशी के बाद इन लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। लगातार ये लोग कई जगह पे कप्पेबाजी कर चुके हैं, जिसका जो कप्पेबाजी का सामान है वही उनके पास से बरामद हुआ। वही पुलिस द्वारा पूछताछ में यह भी बताया गया है कि ये चारों लोग मेरठ के रहने वाले हैं और मेरठ के आसपास के गाँव में इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं।
बिल्कुल अमान, जिस तरीके की तस्वीरें आई सामने, लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर, क्योंकि जांच में जुटी हुई आपराधिक इतिहास इन लोग का खंगाला जा रहा है, क्या कुछ आपराधिक इतिहास इन लोग का निकलकर सामने आया? जिस तरह से डीसीपी साउथ से स्वरूप में बताया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इन लोगों ने ये बातें भी पूछी है कि इससे पहले भी इस तरह से जो तस्करी की घटना है उसको अंजाम दे चुका है, और इनको जो घटना को अंजाम देने का तरीका है वो कहीं ना कहीं इनको बताया गया है कि जिस तरह से रुद्राक्ष की माला होती है, जो ये लोग पहने होते हैं, रुद्राक्ष की माला को ये सामने वाले को पहनाते हैं और प्रसाद देते हैं, और साथ में ये नशीले पदार्थ मिलाए होते हैं, जो प्रसाद ग्रहण करने के बाद दुकानदार या कोई आम व्यक्ति उसको खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद इन लोग उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देके वहां से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमान इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जो कि लखनऊ से सामने आई है। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। इटावा के करणपुरा वार्ड सुनारान टोला में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लगभग 70 से 80 साल पुराने मकान की छत गिरने से वृद्ध महिला की मौत हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए मृतक महिला के बेटे ने बताया कि पीछे वाली दीवार गिर गई, जिसके मलबे में दबने से मां की मौत हो गई। रात को फोन आया था 11:30 बजे जी अशोक भैया का कि तुम्हारी पीछे वाली दीवार गिर गई। अब मम्मी का फोन लगाया, मम्मी फोन लग नहीं आता, तुरंत तो देखा तो इसमें फोन दब गया था कचरे में, मलबे में। उसको मालूम करते हुए रवाना हुए कोटाचा जिले। खबरों में बढ़ते आगे। रायबरेली में देर रात हुई बारिश ने जिला प्रशासन और नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। लगातार बारिश के चलते लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी नजर आ रही है। कई मोहल्लों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है और लोगों का जीवन यापन अस्त व्यस्त हो चला है। वहीं लोगों में स्थानीय प्रशासन को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें रायबरेली से सामने आ रही है, जहां लोगों का जीवन बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो चला है। हाँ भैया, यहाँ जब बारिश होती है कि बारिश में 2 बूंद गिरती है, पूरे फुलाते करते पानी भर जाता है। मतलब शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं ना। एक फोन पे नहीं 1000 फोन पे काम नहीं करेंगे। आदेश है उनका। चुनाव से पहले उनका चुनाव में मेहनत किया हम लोगों ने, मेहनत की। हाँ, मेहनत किया है। अब बताते हैं कि 1000 बार आप फोन करो, हम नहीं आएंगे, अब काम नहीं करेंगे। हमारे घर में पानी कहाँ जाएगा? ये देखो पानी किया, देखो पानी घुसा, वो देखो पानी किया। खबरों में बढ़ते आगे। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके में दूध से भरे टैंकर में चालक जावेद का शव मिला है। नेशनल हाईवे के गांव लधोआ रामपुर के पास शव बरामद किया गया है। बता दें कि प्रतापगढ़ से दूध का टैंकर भरकर पिलखना मदर डेयरी पर चालक लेकर जा रहा था। वहीं टैंकर के अंदर शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो सीधे रुख करते हैं अयोध्या का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर आ चुके हैं। मिल्कीपुर से सीधे क्या कुछ जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे, सुनिए। वहां है सब श्री राम लला, मां जानकी और राम दरबार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इन पूज्य संतों के भी श्री चरणों में नमन करते हुए, मैं इन पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने के लिए, जिन्होंने आज न केवल जगत गुरु के रूप में धर्म जागरण के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, बल्कि धर्म जागरण के साथ ही अत्याधुनिक शिक्षा हमारे वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो, इस कार्य को भी अपने हाथों में लेकर के अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे पूज्य संत जगत गुरु रामानुजाचार्य
पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए साधुवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। लेकिन गांव में भी नर्सिंग की शिक्षा हो, पैरामेडिकल की शिक्षा हो, फार्मेसी की शिक्षा हो, और वह भी शिक्षा ऐसी जो एएनएम करेगा, जीएनएम की यहां पे डिप्लोमा लेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा, बी फार्मा करेगा, या कोई भी ऐसा पैरामेडिकल का कोर्स यहां पे करेगा, 100% यानी 100% उसको जॉब की गारंटी होती है, नौकरी की गारंटी होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करना यह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो पाता है। और मैंने इसीलिए कहा, जब गुरु मूर्तियों की और पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनकी साधना मूर्त रूप लेती है तो वह लोक कल्याण का माध्यम ऐसे ही बनता है जैसे अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से संचालित एक पाठ्यक्रम आज यहां पर कर रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम के लिए मेरे कार्यक्रम और जगह थे, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या आया था। और अयोध्या आगमन के समय जब मेरे पूज्य महाराज से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि मेरे पूज्य गुरुदेव और आचार्यों की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम है, अगर इसमें आपका आगमन हो जाए तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन पूज्य संतों का पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहा है, अगर इस समारोह में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं कोई भी कार्यक्रम अपना स्थगित करते हुए अयोध्या धाम पधारूंगा। और मुझे आज मिल्कीपुर क्षेत्र के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था, धर्म जागरण के लिए, धर्म के अनुरूप अपने कृतित्व के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश और समाज को उसके अनुरूप चलने की एक नई प्रेरणा दी। पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज रहे हो, एक लंबे समय तक उन्हें इस धराधाम पर अपने आशीर्वाद से अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अभिसिंचित करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं साथ ही साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भले ही भौतिक दृष्टि से उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन अपने उस अल्प अवधि में भी उन्होंने अपनी साधना और अपने चमत्कार से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। और जो मैंने आपको बताया कि आज असरफी भवन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौरान किए गए उपकार के वे अनेक कार्यक्रम, जब दुनिया हतप्रत थी, बीमारी के सामने पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, तब हमारे धार्मिक स्थल, तब हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए थे। और उस अभियान के साथ जुड़ करके, लोक कल्याण के साथ जुड़ करके उस महामारी को परास्त कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त की गई और भारत की 140 करोड़ की आबादी को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में
500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। बुलेटिन बढ़ते आगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में 2 लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से यह सहायता प्रदान की गई है, जिसमें कमलेश सिंह को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है और अरुंधति मिश्र को 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो मुख्यमंत्री राहत कोष से ये सहायता प्रदान की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।